दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है एमजी की नई 100 इयर्स लिमिटेड एडिशन और ये इंस्पायर्ड है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन कलर से। अब आप देख सकते हो इसे कलर देखिए कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसको बोलते हैं इवर ग्रीन कलर, एमजी बोलती है। प्लस जो अभी आपने देखा था हेक्टर ब्लैक स्टोन, उसका मिक्सअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवर ग्रीन प्लस डार्क एडिशन आप बोल सकते हो। सबसे पहले बता दूं आपको, ये देखिए देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। आप यहाँ से आप देख सकते हो बहुत प्रीमियम गाड़ियों में जो चीज़ मिलती है वो आपको यहाँ पे आप मिल रहा है। और वो चीज़ें एमजी की सारी गाड़ियों में मिल रहा है। जैसे आप एस्टर देख रहे हो, यहाँ भी आपको ये कलर मिल रहा है। उसकी वीडियो आप देखना, सारी वेरिएंट का वीडियो हमने किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना। फिलहाल अब हम इसमें देखने वाले हैं कि हेक्टर 100 इयर्स लिमिटेड एडिशन में आपको क्या कुछ मिल रहा है। चारों तरफ वॉक अराउंड करेंगे और देख के बताना वीडियो को कि कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करना। ये है चाबी इसकी, ऐसी कुछ चाबी मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम मिलती है और इसमें काफ़ी स्मार्ट फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फ्रंट से प्रोफाइल और फ्रंट से ऐसे ग्रिल मिल जाता है, जो कि ब्लैक स्टोर में आप देखे थे वहाँ पे आपको ना डार्क क्रोम मिल रहा था। वही डार्क क्रोम इसमें भी बड़ा सा ग्रिल दिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब ये देखिए एमजी का यहाँ पे लोगो बड़ा सा मिल जाता है। इधर आपको कैमरा का प्लेसिंग मिल जाता है, जो कि 360 डिग्री कैमरा इसमें मिलता है, उसका यहाँ पे आपको एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये डार्क क्रोम पूरा ग्रिल मिल जाता है, वो आप देख ही रहे हैं। और इसके नीचे भी आप देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक का ये लाइन दिया गया है। मतलब ब्लैक और ये जो इवर ग्रीन है ब्रिटिश रेसिंग ग्रिल, इसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और ये जो पैनल दिया गया है ये भी आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। इधर आपको यहाँ पे इंडिकेटर साथ में डीआरएल ये मिल जाते हैं। फ्लोटिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे निकल के आती है ये, और ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रही है। आप बताइए कैसा लग रहा है ये दिखने में, और ये कलर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। एक जो रोड प्रेजेंस इसका है ना, काफ़ी खतरनाक होने वाला है। अब हम चले साइड से दिखाऊँ तो साइड से ऐसे कुछ दिख जाती है भाई, क्या गजब की फील आ रही है। एक प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे साइड में देखते हैं, फ्रंट में आपको नीचे जो इसकी प्लेट दिया गया है, जो कि ब्लैक स्टोन में आप देखे थे, यहाँ भी आपको डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। वो यहाँ भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। पे आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे कोई एडास नहीं मिलता आपको, क्योंकि ये है शॉर्ट प्रो वेरिएंट। इस वेरिएंट में क्योंकि ब्लैक स्टोन में आपको एडास नहीं मिलता था, इसमें भी आपको एडास नहीं मिलता है। इसके और सारे वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, मतलब इसके ऊपर के वेरिएंट में आपको एडास वगैरह मिल जाएगा। और ये है इसका साइड से लुक्स। अबाउट 4.6 जो है मीटर का आपको टोटल लेंथ मिल जाता है। जो इसके डायमेंशन है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसा कुछ देखने में लगता है। टायर से देखते हैं, यहाँ पे आपको गुड ईयर का टायर मिलता है। एलॉय आपको यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ में आते हैं। और यहाँ पे 215 55 R18 18 इंचेस के आपको एलॉय मिल रहे हैं। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और साथ में स्पोर्टी भी लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, जो आप ब्लैक स्टॉर्म देखे थे ना रेड कैलिपर्स, वो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ये देखिए इधर आपको रेड कैलिपर्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और रियर में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब। रियर में भी आपको मिलते हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें जो है फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। दोनों में जो कैलिपर्स है वो रेड कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जो स्पोर्टीनेस है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे अब मॉरिस गराज का आपको यहाँ पे डार्क क्रोम ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे ये क्लाइडिंग लगाई गई है, साथ में उसमें जो क्रोम यूज़ हुआ है वो भी डार्क क्रोम में मिलता है। इधर देखते हैं तो दोनों साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड में यहाँ पे ऐसे कुछ डार्क क्रोम ये भी यूज़ किया है। केवल ये जो वाला जो पट्टी दिख रही है आपको, यही क्रोम में दिखेगी, बाकी सारे डार्क क्रोम यूज़ हुए हैं। वायर में बात करते हैं तो ग्लॉसी ब्लैक दिया गया है। अब यहाँ पे जो स्टेरी ब्लैक प्लस इवर ग्रीन बोला जा रहा है इसको, वो स्टेरी ब्लैक का कम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है इस कलर के साथ में। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है। एलईडी आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कैमरा, यहाँ पे कैमरे की ब्लेसिंग मिल जाती है। ऊपर देखते हैं आपको ग्लॉसी पूरा यहाँ पे रूफ मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक, और पिलर्स जो हैं वो ब्लैक आउट मिलते हैं। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल। ऊपर देखते हैं आपको यहाँ पे रूफ रेल भी मिल जाते हैं, अगेन जो है ग्लॉसी पैनल के साथ में, और मेटेलिक मिलती है। मतलब फंक्शनल है, ऐसा कुछ केवल दिखने में ही नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये है इसका साइड से। आइए चलते हैं इसके रियर की तरफ, और ये है इसका रियर प्रोफाइल। पीछे से देखते हैं तो ये आपको ऐसे कुछ नज़र आने वाली है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। इधर आप देख सकते हैं पीछे इसके टेल लैम्प को, फ्लोटिंग इफेक्ट आपको इसमें देखिएगा। पूरे ऑल एलईडी यहाँ पे कम्बिनेशन टेल लैम्प दिए गए हैं। इधर आप इंडिकेटर ऑन है वो देख सकते हो। इधर भी देखते हैं ना डार्क क्रोम यूज़ हुआ, जो आप देखे थे ना ब्लैक एडिशन में, उसमें जिसको ब्लैक स्टॉर्म बोलते हैं। इधर आपको एमजी का लोगो, इधर आपको रियर पार्किंग कैमरा,
और हेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा, और हेक्टर प्लस भी आएगा जो 7 सीटर और 5 ये 5 सीटर वाली है। तो इधर आप नीचे इसके प्लेट भी दे सकते हैं फ्रंट की तरह, इधर भी डार्क क्रोम यूज़ हुआ है, इधर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ये जो यहाँ पे आपको ना जो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं ये देखिए ये भी कनेक्टेड दे दिया गया है। तो ये ऐसे ऐसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये है। ऊपर देखते हैं आपको डिफॉगर, रियर वाइपर्स, ऊपर यहाँ पे शॉर्क एंटीना दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है। ओके, आइए इसकी बूट को देखते हैं। ये की से भी ये यहाँ पे बटन दिया गया है, इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये यार काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत हो। ये देखिए यहाँ पे एक बटन दिया गया, एक्चुअली गाड़ी लॉक, और ये आपको ओपन हो जाता है इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे ओपनिंग दिया गया है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ से इसको हम बंद भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बड़ा सा बूट स्पेस मिल रहा है, कितने लीटर मिल रहा है वो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं ना, और यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा कर्टन टाइप का ये दिया गया है, ये ऐसे इसको आप बंद कर सकते हो। ये देखिए ये एक बढ़िया, मतलब फीचर्स में अगर देखें तो लोडेड फीचर्स के साथ में एक्टर आ जाती है, और एमजी की सारी गाड़ियों में फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। इसको हम इसे बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको 3 और 2 2 5 सीटर में आप देख रहे हैं। अब जब हम इसको हेक्टर प्लस में देखते हैं तो ये चीज़ इतना स्पेस इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें आपको थर्ड रो भी देखने को मिलता है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, और यहाँ से इसको हम बंद कर सकते हैं। ओके, जी देखिए, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में ये कलर कॉम्बिनेशन जो आया हुआ है ना, एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं कि आर्मी लवर्स के लिए बढ़िया चॉइस अब एमजी ने निकाल दिया है। तो अगर आप एक आर्मी पर्सन है या आर्मी लवर्स हैं तो ज़रूर बताना ये कलर्स कैसा लग रहा है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे इसका वॉक अराउंड कर चुके हैं। आइए अब इसके अंदर में चलते हैं, तो अब देखते हैं इंटीरियर में इसके क्या कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, वो एक बढ़िया चीज़ है। ओके, ड्राइवर साइड डोर देखते हैं, तो ऐसे कुछ डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल रहा है, देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे लेदर यूज हुआ है, साथ में स्टिचिंग करी गई है। आपको पावर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे ट्विटर दिया गया है, इन्फिनिटी के ट्विटर्स मिल जाते हैं, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, स्पेस मिलते हैं, बॉटल होल्डर्स मिलता है। तो ये ऐसा कुछ आपको डोर ट्रिम यहाँ पे दिखता है। अंदर की तरफ चलते हैं, इधर आपको यहाँ पे मॉरिस गराज का इसका फ्लेट वगैरह मिल जाता है, टायर प्रेशर वगैरह दिया गया है। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। उसके पहले बता दें, ये सीट आप देखो भाई कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। साथ में यहाँ पे आपको मल्टी वे, आप इस अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये है इसका इसके फीचर्स। अब हम इसके अंदर में चलते हैं, और ये देख रहे हैं ये काफ़ी कलर्स में यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स वगैरह मिल जाती है पूरी कैबिन में। ओके भाई, अब हम इसके अंदर में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप जो है देख, जैसे हम लाइट को ऑन करते हैं ना, एम्बियंट लाइट जो है ये यहाँ पे ऑन हो जाती है, जो कि मस्त लगती है अंदर में पूरा। तो ये है इसका इंटीरियर, आप देख रहे हैं। अब लाइट यहाँ पे ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट इशू आ रहा है। अब यहाँ पे बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, इसको हम करते हैं ओपन भाई। चलो, यहाँ पे बड़ा सा पैनोरामिक आपको सनरूफ मिलता है, इसको हम जो है ओपन करते हैं, थोड़ा सा लाइट और आ जाएगी कैबिन में। ये हो गया, यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इसको भी ओपन करना शायद कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं। तो ये है, आप यहाँ पे भाई कोई भी वीडियो बनाता हूँ ये ज़रूर बोल देती है फ्यूल लेवल इस, बोलो भाई चलाने कहाँ जा रहा हूँ मैं, चलो ठीक है इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये है, यहाँ पे पूरा आप लेआउट दे सकते हैं डैशबोर्ड की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही जो पहले सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इसका थीम देखो आप, जो एवरग्रीन आप देख रहे हो ना, ग्रीन एडिशन या 100 ईयर्स लिमिटेड एडिशन, वो ग्रीन वाला आपको यहाँ पे थीम देखने को मिल जाता है पूरे डिस्प्ले में। आपको 14 इंचेस के आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जा रहा है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दिख ही रहा है, सारा जियो सावन इसमें इनबिल्ट मिलता है, नेविगेशन वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा टेम्परेचर वगैरह कूल कर सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर, और यहाँ पे ना आपको एयर प्योरीफायर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। थीम स्टोर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप जो है क्लिक करते हो तो आपको, हाँ, ये लाइट चेजर करके लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको माई थीम में जाओगे ना, एवरग्रीन का ये थीम है, और ये ग्लैमरस डार्क है,
स्नैजी लाइट है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इन यूज़ है भी ये, और भी थीम आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी हम शोरूम के ऊपर में हैं और ये है 3D, तो यहाँ से जो है हम अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। लेकिन ये वाइट गाड़ी दिख रही है, बगल में बगल वाली गाड़ी आपको सही वाली कलर दिख जाएगी। और उसका भी वीडियो मैंने किया हुआ है स्टॉर्म का। ये हो सकता है पहले आ जाए, वो हो सकता है बाद में आ जाए, वो आप एडजस्ट करना। यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ऐसे मोर अपडेट्स के लिए। अब स्टीयरिंग की तरफ आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाती है। एमजी का यहाँ पे लोगो मिलता है और स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है इधर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉइस कमांड का बटन मिलता है। इधर आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या चीज़, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है और यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्या चीज़ें, ओके, इससे आप जो है यहाँ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो। ये भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलते हैं। पूरा वार्निंग, मैसेज, फीचर, ड्राइविंग ब्राइटनेस वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नेविगेशन वगैरह दिया गया है। आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन दिया होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे टिल्ट दिया गया है लेकिन इसमें आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। इधर आपको यहाँ पे जो है वाइपर्स के कंट्रोल, इधर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ, जहाँ इस साइड का आपको एसी वेंट्स दिया गया है। अब भाई इधर देखते हैं ना, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप यहाँ से आपको ORBM के जो कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल, आपको ORBM मिल जाते हैं लेफ्ट राइट के, उसके कंट्रोल कर सकते हो। इधर लाइट्स के लेबल दिए गए हैं और यहाँ पे ब्राइटनेस आप जो है बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ये देखिए अभी फुल पे है तो ये ब्राइटनेस का है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, यहाँ से बूट को अनलॉक यहाँ से हो जाएगा। तो ये सारे हो गए। बाकी स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, इसके ऊपर एम्बिएंट लाइट दी गई है और एम्बिएंट लाइट इधर आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं से भी आपको अब एसेसरीज वाले शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर ये पैकेज लेते हो तो। इधर आपको IRPM, ऑटोमेटिक IRPMs मिल जाते हैं डे नाइट वाला। और इधर आपको सनग्लास होल्डर्स मिलते हैं, 2 लाइट मिलती है, दिखाई दिया हूँ। पैनोरामिक सनरूफ दिखाई दिया हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वेंटी मिरर, इधर भी आपको वेंटी मिरर मिल जाते हैं। और इधर देखते हैं तो आपको टोटल 6 एयर बैग मिल जाते हैं। और ये डैशबोर्ड भी देखते हैं ना, सॉफ्ट टच दिखे, मतलब थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ है, लेकिन ये सॉफ्ट है। तो बढ़िया क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। ये सब आप ग्लॉसी देखते हैं, मतलब आप ब्लैक इंटीरियर देख रहे हैं, जो आपको ब्लैक स्टॉर्म वाला इंटीरियर मिलता था वैसा कुछ इंटीरियर इसमें आपको मिलता है। इधर एसी वेंट्स हो गया, सेंटर का एसी वेंट्स ऐसा कुछ यहाँ पे इसके साइड में मिल जाता है, क्योंकि बड़ा सी टीवी जो है यहाँ पे आपको दिख जाती है। इधर आपको यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स दिया गया है और ये है इसका सेंटर कंसोल। यहाँ पे आप ये जो CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनका वो आप देख रहे हो। और इसमें आपको PRND का जो यहाँ पे सिस्टम मिलता है वो मिल जा रहा है। बाकी यहाँ से आप ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो, फैन की स्पीड तेज कर सकते हो, AC मैक्स दिए गए, मतलब अचानक से आपको AC की ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिमम जल्दी कूल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाते हैं। जैसे मैं इसको ऑन कर दिया, देखिए अभी चालू हो गया, तो अब कूलिंग चालू हो चुका है। तो ये वेंटिलेटेड सीट्स जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आप सीट की बात करते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इधर भी आपको 100 ईयर्स लिमिटेड एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये सीट में मिलता है। यहाँ पे आपको नेक रेस्ट भी मिलता है, वो अलग से एक्सेसरीज का पैकेज है। साथ में इधर भी आपको अलग से स्टीयरिंग कैप, स्टीयरिंग कवर वगैरह मिलती है। वो कुछ एक्सेसरीज वाले जो पार्ट्स हैं वो भी अलग पैकेज हैं, उसके अलग जो है प्राइस देना पड़ता है उसके लिए आपको। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ड्राइव को इंजॉय कर सकते हैं। स्पेस इतना अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। इधर आप चाबी वगैरह यहाँ से रख सकते हो। इसको यहाँ पे आपका फोल्डर दिया गया है, इधर यहाँ देख रहे हैं, इसको बंद कर सकते हो। तो ये जो प्रीमियम वाला फील है वो आपको आती है। इधर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं ऑटो होल्ड के साथ में। और यहाँ पे ऑन करने का मिल जाता है क्या, फ्रंट पार्किंग सेंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। ओके, ये है इसका सेकंड रो। और डोर ट्रिम देखते हैं, जैसे कोई डोर ट्रिम इधर भी आपको मिल जाता है। ये वाला मटेरियल जो दिया पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे पावर विंडो के बटन मिलते हैं। इन्फिनिटी का यहाँ पे आपको ये ट्यूटर दिया गया है, स्पीकर ग्रिल मिलता है और बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। ये इधर भी आपको इसका प्लेट मिल जाते हैं, मॉरिस गराज लिखा हुआ। और ये है यहाँ पे आप देख सकते हो
काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे सीट्स वगैरह मिल जाते हैं, देख रहे हैं प्रॉपर। आपको यहाँ पे आइसोफिक्स माउंटिंग वगैरह भी मिलती है। तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलते हैं कप होल्डर के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, और ऊपर तो पूरा बड़ा सा यहाँ पे पैनोरामिक यहाँ तक पीछे तक पूरा सनरूफ यहाँ पे दिया गया है। तो ये है साइड से। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्रंट से एक बार बैठ के देखते हैं, और अंदर साइड सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती बैठ के। और यहाँ पे आप हेडरूम की बात करते हैं तो ऐसे कुछ हेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये हो गया। पूरी कैबिन हम देख चुके हैं, इंटीरियर देख चुके हैं, एक्सटीरियर देख चुके हैं। अब हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं। ये आपको मिलती है वही वाली इंजन, तो वही मिलेंगे आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और साथ में आपको मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन। तो दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ में ये गाड़ी आ जाती है। ये है पेट्रोल 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड पेट्रोल इंजन, और इसके मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देती है 141 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये निकाल के देती है। ओके, अगर इसके अब हम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 21,19,000 रुपये के आसपास ये आपको एक शोरूम आती है। और अगर अब आप जाते हो 7 सीटर में हेक्टर प्लस में, तो वहाँ पे आपको बढ़ी हुई प्राइस देखने को मिल जाती है। तो ये कलर कैसे लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, इसकी प्राइस कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।